सच्चाई बहन जी। सच्चाई भाई साहब, ठीक हो? हाँ जी, दया मालिक। खाना खा रहे थे क्या? बाद हाँ, में कर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलो। वे आए थे 4 तवेर गांव की एक भगत मती बिना बताए एकदम आगे। 4 कौन थे? एक तो भगवती पर है पास में, सुरेश बतावा था नाम है। पवन मारिए गेल था उसमें। बाथरूम सेवा में? हाँ, बाथरूम सेवा में। अच्छा, वो लंबा सा? हाँ, लंबा सा। और बहुत भाई 4 घंटे हो गए, मेरा दोबारा बुखार बन लिया। मन नहा नहीं भरी, जब भी नाऊ ना पानी पिया करया। और भगत भाई मगा तुम पवन का नाम, पवन मैं वीडियो मखा भाई मन ना इसे तम इसे वे सही बात मैं है। आप आदर करूँ हूँ आय और पवन के गलत करे कया ना उसका मारे वीडियो परमात्मा की आपने देखी सारी बात। मन खूब बहस करी भाई, जो मन ज्ञान था, जो बात देख रही थी। बोला बेबे तू 1.5 साल तक तेरा नाम खंड हो रहा है। काल भाई मन्ना तुम काल के हो पूछना था, मन्ना कोई गलत बोलता नहीं दिखा पवन तक देवी जी। बोला आप ना हम सुना देंगे उसकी वीडियो। इतना गलत, इतनी गंदी गाली दे रखी उसने। मका एक कीड़ी है छोटी ही, उन्हें दबाओगे वह भी बड़का पड़ेगी। संगत के श्यामी कोई बात नहीं और कोई गलत काम नहीं। और मन्ना खुद देख रखे हैं उड़ा जा जाकर न जी। कोई कोऑर्डिनेटर का भलाई बाप ना बेरा हमारे मत 4 मत 2 कोऑर्डिनेटर है कौन से है। मगर इस पर नाम लिया था किसना मैं जानू कि उसका मतलब है जी। और कितना जानूंगी मन्ना कोई पीछे तो मतलब ना संगत तो देखो मैं अपने सत्संगी के आधार पर चल रही हूँ। भाई 4 घंटे हो लिए, बुखार बन गया। वा कलोयाली भक्तमती को देखो ऐसा कुछ बोल रहा है ना तो पागल बना कर धरती। माँ बोली भाई मैं है ना देखो मैं बुला नहीं बढ़ती तो गुरु जी काम तू हमने भी छोड़ सब ना छोड़ तो गुरु जी के आपके लिखे और राइटिंग वे पर्चे पढ़ावा है देख पहनता फोन में ले रहे थे सारे। राइटिंग तो तू पहचानती होगी गुरु जी की। मकान तो ले उस पेज नंबर यो इतना रूड़ा लिखा हूँ उसमें देख रखी हूँ काम में कित देख रखी लिखी और मका मन्ना तो वो जब गुरु जी कितने नहीं डाल से हो रहे जब उड़ा बुलाता ना उस बात का बेरा मका वो जो क्रोता कांड होया था जब पेशी पर गुरु जी तक उल्लंघन नहीं करते नु का हम तक कानून के हिसाब से चल लेंगे करवा तो उनकी लीला है। तो वो उस पेशी पर क्यों ना डाल दिया भला वह पेशी नहीं थी बहन जी मका और कौन सी थी भला वह पेशी थी एसपी की रिश्की खिंचगी दूसरा जज बदल कर आ गया रोहतक पेशी थी कांड की बढ़िया बात बताई बुलाओ। फिर वो जज बदल का तनु कह दी थी ऊपर प्रशासन में बाधा हो है यातायात के उसमें बाधा हो है गणी संघर्ष का गया है और तम सामान्य है इनकी गुरु जी रामपाल ने अड़लिया मत करो अपने ना हम उसने बुलाते नहीं। फिर वो बात होते होते वो दूसरा जज आ गया भला मैं तो व्यक्तिगत रूप से ही न वो करूंगा। फिर गुरु जी इशार पे लागनी थी इशार हमने उच्चारण बना रहे थे सारे भगत और अंदर जज के सामने गुरु जी की पेशी थी उड़ा भर ली थी खां उड़ा इशार पेशी पर गुरु जी ने कहेंगे उड़ा फिर इनका कुछ होया है उड़ा न्यू बोले याड़ता आना ही नहीं बुला के है यो ससुरा रामपाल तू इतना वो कर रहे हो इस बाबत में बैठा हो इसना। फिर भगता का छो उठ गया उस बाबत उड़े तो फिर भगता की उनकी लड़ाई एसपी का भी मारा भगता ने और वकील पीट दिया सारे वकील एक हो गए। वो एक वकील बोलिया कौन सा बोलिया के बना रही हो इतना और सारे भगता ने भी भीतरता ही बाढ़ रहे जज के उसमें और भीतर थे उड़े का पंगा खिला था। फिर इन हाई कोर्ट मर्जी ला दी वो इशार में जो पंगा हुआ अपना बेरा है निभाता था। गुरु जी का बना रखे थे वे जब जाओ थे तो क्यों रोक के तमना मतलब हमने नहीं रोके तो उस बात का बेरा है कोई न्यू बात बनी थी जब यह पूरी बात बताई मका गुरु जी तो उस बात ने भी रोक सको थे तम गुरु जी तो का पालना तो करे थे गाड़ी लेकर ना उल्टी ले आए हो मोड़ मोड़ कर मतलब तब भगता गुरु जी है का आदेश था कमांडो मखा जब तक कमांडो पवन भी बनया था वो तो पाछा ज्ञान होया भला उसने गफला करया मखा वो गफला कर सकता और ना करे बोला तू बात करती होगी उस तमा नहीं करती 4-5 बार मेरी सारी बात हुई है बाकी मैं वीडियो देख कर और गुरु जी ने करा कि निर्खीर का निबेरा करो
मन ना थारे तो मतलब गुरुजी अपना सच्चाई दिखावा है, समझना हम ना आप है। बोला तो परमात्मा ही बता धरती पर है, तू उनकी बात मिलेगी, तेरी बात करा दे सीधम सीधा। ये बात फिर मान का भाई न्यूआ कही है मखा बात कती ना मान्य न्यू मेरा भी बुखार बढ़ना हो लिया भाई ना बाथरूम जान की बेबे बैठ जा है ना। 4 घंटे पूरे 4 तभी ऊपर हो गए थे जब वे गए। एक थी और तब फिर बुखार बोल लिया बोला बेबे आना पड़ेगा तना काले गुरुजी तो हमने भी छोड़ दूं सब ठीक है। बोल मखा गुरुजी तो मैं बात कर लूंगी। बोला फिर मखा गुरुजी तो मैंने वो पूछूं परमात्मा मैं अपने घर में सत्संग कराऊं हूँ। बोला गुरु का आदेश होगा तो सब आवेंगे, तू एक बबूज गुरुजी आता है। मार खा जाएगी बहन, बहुत बड़ी मार खा जाएगी, बहुत बड़ी मार खा जाएगी। अगर चली गई बहुत बड़ी मार खा जाएगी। जिंदगी में सेवा का मौका नहीं मिलेगा, अपने घर बैठना पड़ेगा चुपचाप। क्या पूछेगी वहां जाके? ये पूछेगी कि गुरुजी मैं आपका सत्संग करवा सकती हूँ क्या? और क्या फिर मैं अपने घर में काल का कराऊंगी? ये बात कोई पूछने की थोड़ी है। और ये बात अगर आप पूछोगी तो परमात्मा यही कहेंगे उनके सामने कि नहीं बेटी बैठ के तो अपनी भक्ति कर ले। मालिक को पता अगर ज्ञान होता तो यह पूछने आती नहीं है। अरे परमात्मा ने कह दिया साधु संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है यो गंदा सब संसार। और मालिक कहते हैं कहे कबीर पुकार के दो ये बात लख ले। कहे कबीर पुकार के, पुकारने का मतलब होता है जोर से खड़ा होकर आवाज लगाना। कहे कबीर पुकार के दो बात लख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कछु दे। और सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। आप 16 तारीख को अपने घर पे कोई राधा स्वामी का थोड़ी करवा रही हो, माता का जागरण थोड़ी करवा रही हो। जो आपने गुरुजी से मतलब स्पेशल आदेश लेने की जरूरत है, फिर तो आपने कल को अपने घर में चाय बनाने के लिए भी आदेश लेना पड़ेगा। हाँ नु बोला परमात्मा का आदेश नहीं हो, हम पत्ता भी नहीं हलाते गुरु के आदेश बिना। सारे काम गुरु के आदेश था है क्योंकि तो वैक्सीन की कई मगा भाई वैक्सीन कती नहीं लवानी नहीं। गुरु के बिना अगर तुम पत्ता भी ना हलाते तो फिर बरवाला कांड गया, फिर तुम्हारे बाप ने करवा दिया। फिर क्या काल तुम्हारे मल की बाप से बड़ा हो गया क्या? वो बरवाला कांड क्यों करो या वो फिर वह कहानी बताई मखा वो करो था कांड चाल रहा था जो आर्य समाजिया का था उस पेशी पता जाऊं थे जब इन नवा बात बताई है। भला वह पेशी नहीं थी मोर बड़ी है इन उन कह दी थी तुम रामपाल ना अड़ा लिया मत करो भगता न उड़ाई रखा करो तना उस बात का बेरा है नहीं। फिर हमने वो गुरुजी हम सारे चैन बना रहे थे अपने हाथ जज भीतर एक वकील ने न्यूका जी के बना रहे हो तुम इस रामपाल ने जब भगत भड़के थे जब क्यों भड़के? वो गोबर खाते थे क्या? उन्होंने ज्ञान नहीं लिया था भक्तों ने जो भड़क गए। तुम किसके ऊपर भड़क रहे हो भाई? अरे गुरुजी को कहा है ना, गुरुजी कौन है? परमात्मा। परमात्मा के ऊपर कोई कर्म लागू नहीं है, चाहे कोई गाड़ी निकाले चाहे कोई जो मर्जी कहे। भला हमने चाहे बेबे 24 घंटे बैठना पड़ो जब तक तरी हानि होगी। 4 घंटे हो गए भाई मैं कुछ नहीं करती। मैं अपनी आत्मा की सुनूंगी, मैं ना उनकी सुनूं। और ये जो पवन दिखावा है तो सिर्फ न्यू दिखावा है, वो प्रमाण दिखावा है सारी। पवन भी तो अपना भक्त भाई है, तुम इतना पैर क्यों बांध रहे हो उस गिल्या? बहन जी ज्ञान अज्ञान की लड़ाई है, परमात्मा और काल के बीच में ये संघर्ष है। मन के बेरा तुम गलत सो को पवन गलत सा पवन का तो मैंने देख लिया थारे तो रवि जाकर देख रहा था 1.5 साल तक मैं कितना नहीं जाती मैं बंद सू पति। पहले हम बुआ भला बिरंदर वो बुआ के छोरे का नाम लेने लगे चाल तू बिरंदर मखा ठीक सा मेरी उसकी तो बात नहीं है वो मन आप जाना छोड़ दिया। वो बताऊं थी कस्टम में है अड़े भला हम गुरु जी तो खुद मिलकान लग रहे बिरंदर मिलाया कर उड़ा। कौन है बिरंदर? वो मेरी बुआ का लड़का है, उसका नाम दान दिवाया था कस्टम इंस्पेक्टर से अड़े रोहतक में कोठी बना रहा है। तो होगा तो अपनी जगह, अगर वो राष्ट्रपति है तो अपनी जगह, हमें क्या लेना देना उससे? भाई मखा चाहे प्रधानमंत्री हो भाई गुरु के लिए तो सब एक समान है, चाहे उसके बालक प्रधानमंत्री हो हम ना उनका भी मतलब नहीं। हम चलेंगे ज्ञान से, हम चलेंगे हम चलेंगे गुरु वचन पे, हम चलेंगे गुरु मर्यादाओं में। फिर बोला हमने भी छोड़ दूं गुरु जी तो आदेश देव हैं सारे। गुरु जी का आदेश नो को मैं रोज पढ़ती हूँ, मैं रोज नित्य नेम करती हूँ भैया, मतलब कि तुम नहीं करते होंगे। मैं रोज गुरु जी का आदेश पढ़ती हूँ, मेरे को गुरु जी रोज मेरे को नित्य नियम में आदेश देते हैं। मैं गुरु जी का अपना सत्संग सुनती हूँ, सत्संग में गुरु जी मेरे को रोज आदेश देते हैं। और कौन सा आदेश लूं मैं?
फिर वो है तमना कई जब सत्संग दे दिए तो जो आदेश है भला ये बता जब धरती पे होंगे ये बता सार तो धरती पे है तो मैं कौन सा राजनीति कर रही हूँ अपने घर पे जो मेरे को आदेश लेके आने पड़ेंगे? सत्संग ही तो करवा रही हूँ, मैं तो रोज करती हूँ सत्संग अपने घर पे। अगर 16 तारीख को अगर 5-10 भगत भाई आ रहे हैं, अगर मैं अपने भगवान को भोग लगा रही हूँ तो मैं कौन सा उसमें वो कुकर्म कर रही हूँ जो मुझे आदेश लेना पड़ेगा? हाँ भगत भाई बैठेंगे रोटी खावेंगे वो हम के परमात्मा का तो सत्संग चलावेंगे। हाँ मुझे बता दो ना भैया, 27 साल से गुरुजी ने कौन से सत्संग में मना किया है कि अपने घर पे भक्तों को बुला के जो की परमात्मा की चर्चा मत करो? हाँ बोला ना कोने आदेश परमात्मा का उनके नियम में चलना है, कति आदेश नहीं की भक्तिकरण का कोई नियम नहीं है। सबसे बड़ा नियम है गुरु मर्यादा, गुरु सत्संग, गुरु वचन, इससे बड़ा कोई नियम नहीं है। कहीं अपनी मर्यादा मत तोड़ो भला, या भी मर्यादा परमात्मा की का अपना उड़ा। ये मर्यादाओं का पाठ सिखाएंगे क्या? ये जन्म से मर्यादा तोड़ के बैठे लोग, ये राजनीतिक, ये कुकर्मी लोग माता बहनों तक को ये नहीं छोड़ते, उनके साथ में भी ये बलात्कार तक करते हैं। ये कुकर्मी लोग, वो सोनीपत का नामदान केंद्र वाला, उसकी खोपड़ी में सफेद बाल आ रहे हैं, बहनों के साथ में अश्लील बातें करता है, उसका नामदान केंद्र बंद कर दिया। ये हमें मर्यादाओं का पाठ सिखाएंगे क्या? भी कई मना भला पे जब जो जोन सा वो तक गुरु जी का है संगत में तक संगत उपजाए तो ई वो जो उपजा है उसने बार करते हैं गुरु का आदेश सको उसका बात नहीं करता। भला मखा हुआ 2 बाणा के वे लेकन वे कोऑर्डिनेटर और 2 बड़क तो उसके और की तरह रख देर वो उसमें तारी थी, वो कोई सा कबीला है उड़ेता है वो बात में डूब आया है। वो बेतुल की कित की बात से मध्य प्रदेश के धार जिले के नामदान केंद्र पे 8 दिन तक उसका बलात्कार किया उस बहन का, भूरी दासी का, वो भील जाति से। भाई मेरा जो बात याद 4 घंटे ताई मन्ना हानि भरी फिर बरा परमात्मा ही बता धरती पर है तू आदेश है जो कुछ 1 बजा का तू पवन का भी नाम मत लिए तूने कह दिया परमात्मा मैं सत्संग करवाऊँ अपने घर पर। परमात्मा के आदेश थे आड़ा भला घर घर मकरण के आदेश दे दिए थे परमात्मा ने, फिर आप मना कर दिया बोला तेरा तो आड़ा इतनी जगह पड़ी हम सारे आऊंगे इतना बड़ा टेंट लाऊंगे तना कुछ करना नहीं फलाना नहीं। तुम कुकर्मियों को नहीं बुलाना, तुम कुकर्मियों की संगति नहीं करनी, तुम तो कुकर्मी हो, तुमसे हटके तो हम ही ये साथ संगति कर रहे हैं। और आखिर में भाई न्यू यहाँ पवन बापू माँ खा देख गुरु बुलावागी बेबे आवागी ना मैं खा देख परमात्मा तो खर बात करने की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसके सत्संग आदेश है। अरे बहन अगर आपको परमात्मा बुला रहा हो जब जाना चाहिए ना, अब ये आपको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं तो फिर उसमें जाने का फायदा क्या आपको? वो बात करे बोला के व्रतन नहीं न्यू दे परमात्मा पुष्पा नहीं उड़ा मखा मनना था बस अपनी भक्ति करनी मनना या मन बढ़ाई नहीं चाहती मन कुछ बनना है मनना कोई मतलब नहीं, चाहे मेरी औलाद की जाओ और भाई की जाओ कौन बेमन्ना अपने परमात्मा तार अपने भगत भाई आता मतलब सर। बहन जी देखो साफ बात है, 2 शब्दों की बात है, हर जीव की परीक्षा लेगा परमात्मा, हर जीव की परीक्षा का तरीका अलग अलग है। आपकी यही परीक्षा है 16 तारीख वाली। बहन जी चाहे कोई आए या ना आए, चाहे ये चारों तरफ मतलब के पैरा लगा के बैठ जाए, अकेली भोग लगा के हलवे का गुरु जी का भोग लगाना है उस दिन। भोग आरती चला ले हलवा बना का अपना चाहे अकेली कर, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई वो पुष्पा बहन रोहतक के वहां चली गई अनारो माई के पास और गुरु जी से बात कर ली, ऑडियो संगत में वायरल हो गई वो फर्जी ऑडियो। बहन जी परमेश्वर माफ नहीं करेगा, 1 जन्म बढ़ जाएगा, ध्यान रख लेना। तेने बोले परमात्मा की तेरी बात कराएंगे हम वो नंबर का तबेरा होगा मगर वो तो जेल के तो नंबर खरने रहे हो हम परमात्मा तो खर बात करने में के था फिर मन तो न्यू भरी सब आई मेरे घर पे इसीलिए तो आए थे 2016 में ये गुंडे, ये 2 गाड़ियों में भर के ये सारे के सारे सारनामी दास पे इन्होंने यही तो दबाव बनाया था कि चल सीधा तेरे को इशारा ले चलते हैं गुरुजी के पास। मगर क्यों जाना मेरे को गुरुजी के पास में, मुझे जरूरत क्या है जब मेरा गुरु मेरे पास में है, मेरा गुरु शब्द रूप में मेरे पास में है, ज्ञान रूप में मेरे पास में है, मुझे जाने की आवश्यकता क्या है, मुझे शंका क्या है? जब नहीं गया तभी तो ये मेरी देही तोड़ के गए थे। आचार्यों का भला उसने गफला कर दिया था मका पवन तक कितने तभी नूना लागता हो गफला कर दिया। कोई भी माई का लाल इस 20 लाख की संगत में से अगर कोई भी माँ का लाल, दास बिल्कुल चैलेंज कर रहा है सरेआम, कोई माई का लाल ये कह दे कि पवन दास ने गुरुजी के नाम पे मेरे से 1 रुपया भी खा लिया हो,
कोई माई का लाल आज तक कोई वो खड़ा क्यों नहीं हो रहा संगत में सामने? अगर पवन दास ने गफला कर दिया तो गफला पवन दास ने पाकिस्तान से थोड़ी किया है, तुम्हारी संगत से किया होगा ना। तो कोई तो माई का लाल संगत में लाके खड़ा कर दो जो ये कह दे कि पवन दास ने गुरुजी के नाम पे मेरे से पैसे खा लिए। हाँ ये कह रहे थे ना आज बैठ कर, फिर मन्ना नहीं कही मका भला 4 लाख संजय की, मका मैं किसे संजय नहीं जानती, मैं ना तब पवन तय 2-4 बात हुई है, बाकी मैं वो वीडियो गिरा है जो सच्चाई की है वे सुनूं और मेरा कोई मतलब नहीं है। ईब मेरा वास्ता पड़ा है पवन तय भी पड़ जाओ आगे भी, ईब तो मैं कॉन्टेक्ट में आ रही हूँ जो मना भला कल बात कर लिए, फिर उसके बाद क्या करेगी मका वो तो फिर मैं जो कर मेरे अंदर तो प्रेरणा होगी मैं वो काम करूंगी, जरूरी थोड़ा जो परमात्मा कह देंगे यार मना करूंगी, वो एक काम मना करना जरूरी है। बहन जी पवन दास का तो कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है। मालिक ने बड़ी आराम से अपना खाता हूँ, अपना कमाता हूँ, किसी से भीख मांगता नहीं, उधार लेने का मेरा अधिकार है। वो दुनिया से अपना लेके काम करती है। अनिल अंबानी भी दुनिया का 5वें नंबर का सबसे बड़ा अमीर है, वो भी बैंकों से लोन लेके अपना व्यापार करता है। उधार लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गुरुजी के नाम पे और किसी भी भगत से धोखाधड़ी से अगर 1 रुपया भी खाए हो तो माइकलाल सामने आके बोले वह भी बात हुई। मैं बोली मका पवन भगत है अपने उनके माँ बाप ने भी गेल ले रहा है, अपने बच्चा ने भी गेल ले रहा है। अरे जब एक भगत भाई ने उधार देकर उसका काम चलवा दिया, उसका सामान भी रख दिया, किराए का ठाणना दिया, और तम ना के उड़ा की बीरबानी भी एक कमरे में रोक दी, तम ना उसका मार गेरियो क्या अच्छा करे ले भाई भगवान के चरणा की कसम हमन्ना इतनी बहस करी है, मन्ना तो आपके पिता गलत लागते नहीं तमन्ना ईद गेल भी बहस करी है तो मैं क्यों कहूँ ये बात है। बहन जी दास को तो केवल परमात्मा ने देखो बहन जी, मुझे तो ये भगवान समझ में आ गया, मुझे तो मेरा गुरु समझ में आ गया, मुझे भक्ति समझ में आ गई, मुझे कोई संशय नहीं है। लेकिन उस भगवान ने दास को तो संगत के लिए निमित्त बना रखा है कि बेटा इनको थोड़ी हिम्मत दे, थोड़ा इनको ज्ञान आधार से थोड़ा इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। नहीं बहन मुझे क्या मतलब है सारा दिन ये गला फड़ा के अपने घर से मर के 10-10 दिन बाहर घूमता हूँ मैं कुत्ते की तरह, मुझे क्या मतलब भाई। ये गुरु जी ने ज्ञान दे दिया 27 साल साथ मैं जब भी मैंने 2006 में नाम लिया था, फिर क्रोथा कांड हो गया, मैं समझ नहीं पाई। जब 3 महीने था तो मैंने खूब सत्संग सुने, हाड़े के रखा बपड़ी रहा करती क्रोथा, 6 दिन भी रुके हम 7 दिन भी क्रोथा आश्रम में 3 महीने था ही तो नाम रखा था मैंने तो परमात्मा का। जब ये ज्ञान समझ में नहीं आया था ना मेर थी परमात्मा की हूँ आशीर्वाद था। ये आपके पास में जो भी आए थे बहन जी चापलूसों की ये सेना थी, ये चापलूसों की सेना थी। इनका काम सिर्फ यही था कि अगर हम उस बहन को हम डरा देंगे धमका देंगे और यदि प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा तो महेंद्र भगोड़े से हमारे को वाहवाही मिलेगी। महेंद्र भगोड़े की भी कई मका क्यों बात अंडा है वो भाई परमात्मा भला बे लक्ष्मण है परमात्मा ना संगत में कही थी योमरा राम की गेल लक्ष्मण नहीं था जो वनवास में गया था, योमरा के व्रतम न इसकी के लीला हम सतलोक तक मैं बोली परमात्मा ना किसकी जरूरत है, किसके सारे की जरूरत है भला वो तब परमात्मा की लीला के बेराई हुए इतनी बात हुई है। ये भी इतने तो भाई जितनी ज्ञान मनना परमात्मा के मखा मैं जानू सत्संग है लक्ष्मण यो लक्ष्मण की बराबरी करेगा महेंद्र भगोड़ा। देख लो 27 साल से भगवान ने जो ये निर्मल मार्ग चलाया था इन 7 सालों में इस भगोड़े ने इस मार्ग की ऐसी की तैसी कर दी इसने, राजनीतियां करके आरक्षण बाजियां करके। न्यू बताओ उस का मखा महेंद्र का 3 उसने नाम क्यों बदले यार की छुप करा है उसके बालक सवे कपड़े पैर कर लगाइया के बोला जब काट के आता ही होता मैं बोली मखा इंट्रू में परमात्मा के इंट्रू तो मेरा कति खंडकारी है जब बंदी बना रखा परमात्मा ने खुद इंट्रू दे रखा काल के दूध सही और मेरी कोई मैंने बोला बे इतने चैनल आया का किसका जवाब देते वह भी परमात्मा की लीला है। बाढ़ में जाओ चैनल, ये चैनल अगर ये चैनल नहीं होंगे, ये फेसबुक नहीं होगी, व्हाट्सएप नहीं होगी तो क्या भगवान का शब्द फैल हो जाएगा, भगवान का वचन फैल हो जाएगा क्या? परमात्मा समर्थ है। बाढ़ में जाओ चैनल, 650 साल पहले कहाँ थे तुम्हारे 12-12 टीवी चैनल? कहाँ थी तुम्हारी ज्ञान गंगा 650 साल पहले? कहाँ थे तुम्हारे सोशल मीडिया सेवादार? भगवान ने 64 लाख को जोड़ा था अकेले ने, आज वही समर्थ है। मकाई भी है इसके काल के दूत मन के मेरा भाई जी वे तड़ा दे रहा है अगर परमात्मा ना नाथ बिंद का वो बताया है वो सारी बात ये है मत न्यू सब बात पवन ठीक लग गया है मन्ना था बुलावे बे तू तो सारी रात रामायण गाई मका मैं थारी रामायण नहीं सुनती भाई फिर बस भी कसुती भी हो ली थी मगर देखो मन्ना परमात्मा के सत्संगा तो मतलब मन्ना किसी की रामायण सुनन तो मतलब नहीं
मैं अपने परमात्मा के सत्संग सुनूं। बहन जी ये फाइनल है, अंतिम है। 16 तारीख को भोग लगेगा तो लगेगा बंदी छोड़ को। आप अब भगत भाई बहन आएंगे, चंद्रो बहन भी आएगी और भी आएंगे, सब आएंगे, चाहे 20 भगत आओ, लेकिन बंदी छोड़ को भोग लगना चाहिए। बहन ये परीक्षा है तेरी, इसमें मेरा इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा ना। मखा पवन भगत भला तू बुला लेगी, मखा वो तो चाहे आवा चाहे ना। और बहन जी भला 155 भगत हैं, 56 माँ भगत नहीं हमारे दोनों सारे के फोन नंबर हैं। मगर तुम इतनी कौड़ी क्यों गाल रहे हो भाई? ज्ञान आधार परमात्मा की तो कोई क्यों कर चालो, तुम कौड़ी क्यों गालो हो? परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, जिस जुकर कुएं में पड़ागा जेरे में लकड़ो चाहे कुछ हो, संगत का तुमने क्या करना है? बिल्कुल है इतनी बहस हुई सब आई 4 घंटे मारा तो सबके बंद कर दिया। मैं तो अचानक आगे ना न्यूकर्ण का काम है ना कहाँ है। देखो बहन ये परेशान करेंगे, ये काल के एजेंट हैं। ये इनका काल का सबसे बड़ा दाव है कि जीव को डराया जाए, बस। वो कर कुछ नहीं सकेगा, बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा। उसका सबसे बड़ा अरे सिगरेट कौन भी कहीं की बदबू आ रही है रे? बाहर पी रहा है क्या? ये काल का बहुत भयंकर जाल है बहन जी। उसका सबसे बड़ा दाव यही है कि इनको डराया जाए, धमकाया जाए। अगर मर्यादा में है तो बाढ़ बाका नहीं कर पाएगा कोई। बाढ़ बाका क्या होता है? इन्होंने पूरी कोशिश कर ली दास को जान से मारने की। 4 बार इन्होंने जानलेवा हमले कर लिए। जानवरों की तरह इन्होंने मार के देख लिया। छल कपट इन्होंने करके देख लिया। गाड़ियों की तो कोई गिनती नहीं है, धमकियों की तो कोई गिनती नहीं है। बाढ़ बाका नहीं कर पाए। परमात्मा ने इनके नाक के ऊपर बैठा के रखा 7 साल से। इनको छींकने का मौका नहीं मिल रहा ना। आप ना तो कोई आप में तो कमी लगती है नहीं। ये इतनी सारे इकट्ठे हो रहे हैं सारे, ये वो उसका फायदा उठा रहे हैं। ये भगवान का दे रहा है, ये के करवा रहे हैं। ये फायदा किसी का नहीं उठा रहे। ये संगत जो मल्कि वो इंजड़ा बन के बैठी है ना, ये संगत है। ये संगत के इस जो मल्कि वो हिंजड़े पने का फायदा उठा के बैठे हैं। जिस दिन ये संगत खड़ी हो जाएगी, इन 2 कोटि के जीवों की कोई औकात नहीं है मैनेजमेंट वालों की। लेकिन संगत ने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। बुलाऊड़ा तो मखा बोला गुरु जी ने मखा लखन की देह किताब गुरु जी के तात कोणी गसली कबीर सागर ले का उड़े तो एक भी किताब वो न्यू नहीं गुरु जी के उड़े तो सारे पर्ची आवा बेबे आदेश दिखाने लागे खूब दिखाए भाई। बाढ़ में जाओ, तुम्हारी पर्चियों की बना के पुंगीर अपने नाक में डाल लो। ज्ञान आधार की लड़ाई है, ज्ञान और अज्ञान की। आओ सामने, साधना टीवी चैनल को बुक करो और 5 घंटे की रखो डिबेट। आओ ज्ञान आधार से। तुम्हारी धोती से नहीं धोते तो ना आपके सहमी तक कोई ना बोल सकते। ये तो आओ ले आओ तुम्हारी पूरी सेना। तुम्हारे बाप महेंद्र भगोड़े को ले आओ, तुम्हारे एपी सिंह वकील, तुम्हारे गर्ग नरवाणा वकील, तुम्हारे 38 के 38 वकीलों को ले आओ। अगर उनके लाइसेंस फेल नहीं करवा दिए ना कि कितनी गफलतबाजी इन्होंने संगत के सिर्फ मात्र पैसों के लिए इन मुकदमों में कितनी इन वकीलों ने गफलतबाजी की है इन्होंने। इनके लाइसेंस ना हो जाए तो इनके रद्द। 5 घंटे की डिबेट कर लो। ये पवन दास आएगा, मरने से नहीं डरता। टीवी चैनलों पे ऐड निकलवा दो। अगर ये दास नहीं आया तो ये दास जो की कुत्ते की औलाद है। बोला वो भगत मकाइयो खून ब्लड तुम दुनिया के भला भगताई का काम आवा है। और परमात्मा के आगे बेरा ना कौन सा डाका बरवाड़े का कौन सा डॉक्टर बताया भला उसने ब्लड कैंप लाया था। परमात्मा की परमिशन थी उसके आगे। ईब चाल तू बदवाऊ भला वो कौन सा डॉक्टर है उसने परमात्मा के आगे बरवाड़े का कुछ नहीं। ये सारी मूर्खों की फौज थी। वो बरवाड़े का था वो एक डॉक्टर, क्या नाम है उसका? मन्नत कुछ ऐसा नाम है उसका। हाँ भला तो मन्ना सारी बात भाई बोता बैठ 4 घंटे तक ये 4 और मन्ना तो। अरे बरवाड़ा आश्रम में तो माता बहनों के साथ में कुक्रम भी होते थे, तो क्या गुरुजी की सहमति थी? हरामजादो, तुम करते थे वो काम सारे उल्टे जो गुरुजी ने अपने बयानों में कहा है। 2 गुरुजी के बयान 7 साल हो गए, तुम बयान क्यों नहीं दे रहे? क्यों डर रहे हो? भलाई गुरु जी का रोज फोन लग रहा, तीसरे रोज आवा है 10 मिनट। बाढ़ में जाओ फोन। ये भक्ति ज्ञान आधार की है, ज्ञान आधार ही चलेगा इस मार्ग में। भगवान ने 650 साल पहले बता दिया था, जिसने डूब के मरना डूबो। ये बंदी छोड़ के शेर तो ज्ञान आधार से चलेंगे, गुरु मर्यादा में चलेंगे, चाहे गर्दन इधर से उधर क्यों ना हो जाओ। ये सिर धड़ की बाजी है बहन जी। ऐसे तो सतलोक नहीं मिला हमारे को आज तक, क्योंकि सिर धड़ की बाजी आज तक किसी ने लगाई नहीं। अब लगानी पड़ेगी अगर समझ में आ गई तो। बोला गुरु जी तो बात करके मखा वो गुरु जी के अंदर जो प्रेरणा होगी। हम रोज बात करते हैं अपने भगवान से, अपने घर पे रोज बात करते हैं। हम जब अपने गुरु को दंडवत करते हैं तो हम रोज बात करते हैं अपने अंतर्यामी भगवान से।
वह तो मैंने कही थी मगा दंडवत करा है तो सबके माड़ा है मैं सबके अंत्या गरीब मैं घरा भी कम जाऊं हूँ मैं और भी भाई मन नाम दफी मत करो मैं परमात्मा की जब भगवान ने कह दिया मालिक की वाणी अमिट है, वाणी वाणी मौकों कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये भगवान की वाणी है, किसी डूम भाट का गीत नहीं है। अगर विश्वास है तो भगवान अपने घर में और घट में दोनों जगह विराजमान है, फिर और कौन से भगवान से मिलने जाए हमें? और आवश्यकता क्या हमारे को मिलने की, ये बता दो ना, आवश्यकता क्या है? बंदी छोड़ने ठोक के ज्ञान दे दिया, मूर्खों वाला काम नहीं करेंगे अब। भलाई भी देखे ये कितने पर्चे लिख कर रो जावा है वैक्सीन की मगायो जाटा आरक्षण दिया, ये मरण लाग रहे तुम्हारे वैक्सीन लगवाने वाले, तुम्हारे भगत मर रहे, ये कोरोना से मर रहे, ये एक्सीडेंट होके मर रहे, ना तो उनका वो वैक्सीन बचाव कर रही है, ना उनका तुम्हारा वो जो है कि परमात्मा बचाव कर रहा। अरे जो भगवान की मर्यादा तोड़ेगा, भगवान का जो मतलब विधान तोड़ेगा, भगवान क्या करेगा? बुलावो सब परमात्मा हाँ तो तुम करते रहो लीला, तुम करते रहो लीला भाई, हम तो ज्ञान आधार से चलेंगे, हमारी ये लीला वाला समझ में नहीं आती, हम तो ज्ञान आधार से चलेंगे। परमात्मा ने बोल दिया जिसने लीला करनी है करो, जिसने मरना मरो भाई। हमें तो बंदी छोड़ने सतलोक प्राप्ति का जो मार्ग बताया, हम तो उस अनुसार चलेंगे, किसी के बाप की नहीं सुनेंगे। और जब तक हमारा गुरु हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा होकर आदेश नहीं देगा, तब तक उसके पीठ पीछे चाहे कोई, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आगे खड़े हो जाओ, मुंह की खा के जाएंगे। ये पिछली पीढ़ी है। मकर तार के डोरे की वो लड़की का इंटरव्यू, और जबकि सत्संग में परमात्मा ने बुलावे पे वो भी रास्ता है मकर तार का डोरा के परमात्मा ता सीधे भी ले जा, कोई से की बनक भी ना लागण दे वो दूसरा। तो फिर तो भगवान दोगले हो गए। अगर वो भी भगवान का रास्ता है, फिर तो भगवान दोगले हो गए। सत्संग में कुछ बोल रहे हैं और इंटरव्यू में कुछ हो रहा है, फिर तो भगवान दोगला हो गया। तुम कहते हो हम गुरुजी के आदेश बिना हमारा पत्ता नहीं हिलता, तो गुरुजी सत्संगों में तो मना करते हैं राजनीति आरक्षण के लिए, तो फिर और आज तुम्हें गुरुजी आदेश दें तो फिर तो गुरुजी दोगले हो गए रे। बोला जाटा के आरक्षण की खुद परमात्मा ने कही है, जाट खड़े भी ना होने तो कुएं में तुम पड़ो ना। अगर गुरुजी ने जाटों के लिए अगर तुम्हारे को कहा कि तो उन जाटों के पास में तुम कुएं में पड़ो, संगत को क्यों डाल रहे हो? अगर तुम्हें आदेश मिला तो तुम खाओ गोबर, संगत को गोबर क्यों खिला रहे हो? आदेश तो तुम्हारे को मिला है ना। ये तो खूब भाई लागत ये विशेष है। बहन जी देखो, आपकी परीक्षा है बहन, मेरा इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना संगत का कुछ बिगड़ेगा, तेरा जन्म बढ़ जाएगा और कोई लेना देना नहीं है। दास तो इसलिए भोग रहा बहन, बाकी तेरे वहां पे अगर वो प्रोग्राम हो रहा है तो मेरा उसमें कोई वो कमीशन नहीं है बहन, ना मुझे कोई इसमें कोई वो बढ़ाई मिलने वाली है, और ना वहां पे कोई मतलब की जो है वो दान आने वाला। लेकिन ये मर्यादाओं का खेल है, बंदी छोड़ की ये परीक्षा है, ध्यान रख लेना बस। बोला तेरा बुरा होना है मगर इसका बुरा क्या ओ लेगा भाई, इसका बुरा क्या होगा? नालायक, जब हमारे भगवान का तुम जैसे कार्ड एजेंटों ने बुरा कर दिया तो हमारा तो कहां से भला होगा? मेरा तो अरे जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? तुमने तो अपने बाप को नहीं छोड़ा, और 7 साल से संगत का नींबू सा तुम निचोड़ के उसकी शिकंजी बना के पी गई बेचारों की। अब और हमारा क्या होगा? और इससे ज्यादा बुरा जो बुरा होना था वो तो हो लिया, अब तो वो बुरा भी हमारे से वो डरने लग जाएगा कि अब इनका इतना बुरा हो चुका है, इससे ज्यादा क्या बुरा करूं अब इनका। तो बुरा हो लिया मकाई, वो तो परमात्मा के बच्चे रूप में के हो गया, वो जड़ रहे हैं तो वो तो प्रकट हो रहे हैं, तो ये फोन तो उनके पास आवेगा, या तो दिखती बात है ब्लड रिलेशन में फोन कर सका है जेल में, तो वो तो बात तो होएंगी गुरु जी की। करो तो बात लाख करो, तुम्हें गोबर खाने का आदेश मिलता खाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। संगत नहीं खाएगी भाई, संगत नहीं खाएगी। संगत को अगर भगवान ने रसगुल्ले खाने का आदेश दे रखा है तो संगत रसगुल्ले खाएगी, गोबर तुम खाओ। तो इतने बुलाना ही भगतान जोड़ रहा पुराने सारे न्यूज न तू भी टच में ना रही, 1.5 साल तो जा नहीं रही नाम से देख तक लोई काय था, मैं किसी न जानती ना आई ना गई ना इनका परिवार ही साथा किसी का जान कुछ नहीं बहन जी, कुछ नहीं कर सकते। ये काल के टट्टू है, इनकी कोई औकात नहीं है। इनकी महेंद्र भगोड़े से लेकर उसके बाप काल भगवान की ज्योति निरंजन की भी औकात नहीं है। अगर बंदी छोड़ के मार्ग पे सतगुरु रामपाल जी भगवान के अगर इस मार्ग पे अगर कोई मर्यादा में चल रहा है ना, ये महेंद्र भगोड़ा तो काल का छोटा सा प्यादा है, इसके बाप ज्योति निरंजन की भी औकात नहीं है जो भगत का बाड़वाका कर दे। अगर इतना विश्वास नहीं तो फिर भक्ति क्या कर रहे हैं? बोला उस महेंद्र का था आमा करें जो कुछ महेंद्र के था, ये भी इतना तो परमात्मा ने छोड़ना था को के बेरा तम न सतलोक की आत्मा हो तो परमात्मा का लीला का न्या बेरा
मगर परमात्मा ने किसकी जरूरत है, किसके सारे की जरूरत है? इनके सारे काले कुकर्मों का पता है बहन जी दास को। हाँ। महेंद्र से लेके ये अनारो माई, ये मंजू, ये गुरुजी के दोनों बेटे, बहन जी इनके सबके काले कारनामों का दास को पता है। हाँ, मकाई लत्ते पर ये बोलने के लायक नहीं है। ये क्या क्या है ये अनारो माई जिसको लोग गुरु माता, अरे इसने सोने में लॉकेट जड़ाया इसने आश्रम में गुरुजी का, और गुरुजी ने इसको मना कर दिया कि बेटी सोने में मत जड़ा, ये तो काल की टट्टी है, ये नहीं मानी और सोने में जड़ा के इसने पहना। ये मानते हैं ये अपने गुरु को। और वो महेंद्र भगोड़ा जब क्रोथा कांड हुआ, जब गुरुजी अंदर चले गए, बाद में जब गुरुजी ने पुस्तक सेवा का आदेश दिया जेल से, भक्ति सौदागर का संदेश, तो महेंद्र भगोड़े ने कहा कि यो रामपाल तो हमारे को चैन से नहीं देने देगा, बड़ी मुश्किल से तो जेल में गया था, हमारे को थोड़ी शांति मिली थी, अब फिर से हमारे को नया आदेश थोप दिया। ये है ये लोग बहन जी। अच्छा, आज वो भगत है, वो चशमदीद गवाह है, वो बरवाड़े का मनसाराम भगत है। तीसरा नाम ले लिया का मन, और वो गुरुजी का जब भी विश्वास था खुद और बहन जी वो क्या है, वो क्या नाम है उसका, वो कृष्ण डॉक्टर है, वो केला गए वो गुरुजी का बहने है, वो कृष्ण डॉक्टर, वो किरसोल्ले वाला, वो केला गए, वो गुरुजी का बहने वो ला गया कि गुरुजी की भाण का बटे हुए ना। हाँ, उसका मुंह बाका हो गया, उसको लकवा मार गया था आश्रम में। क्यों मारा? भगतों के साथ में मारपीट किया करता था वो नालायक आदमी। नो तो 2006 में मैं गई थी एक भक्तमती नामदान केंद्र पर, हो तक बैठा थी वह अकड़ावा आज तक ठीक नहीं, अकड़ावा है भाई भी, अकड़ाना तो एक छोटी सी बात है। और जब उसके लकवा मारा तो गुरुजी ने कहा कि वो मरेगा, तो गुरुजी की माता और गुरुजी के पिताजी गुरुजी के साथ में अड़ गए, बोले नहीं मरना नहीं चाहिए। तो गुरुजी बोले रे मरेगा, इसके नालायक के इतने कर्म हो गए खराब। बोले जी के भी, बोले तो क्या करेगा? बोले नहीं जीना चाहिए, मेरी छोरी विधवा हो जाएगी बिना ज्ञान के। तो गुरुजी के माता पिता भी तो बहन जी कौन से वो पार हो गए, परमेश्वर के विधान के विपरीत मौत हुई है। परमेश्वर के मालिक क्या बोलते हैं कि बच्चों ये भक्ति जो करेगा और जो मर्यादा में रहेगा, आदमी औरत से पहले उसका आदमी नहीं मर सकता, यानी बहन कभी विधवा नहीं होगी। और गुरुजी की माता जी क्या हुई है बहन जी, जो बल्कि विधवा होके मरी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी गुरु को गुरु माना नहीं, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। तो क्या होगा इनके साथ में? और ये आज हमें शिक्षा दे रहे हैं बल्कि मर्यादाओं की। भला धर्म संघ भी वो धर्म दास भी पार ना हो लिया, मगर तो गुरुजी ने तीसरा न मंत्र दे कवे अपना दबा दिए थे। बाढ़ में जाओ धर्मदास जी, हमें क्या लेना? हमें धर्मदास जी से हमें अपने आत्म कल्याण से मतलब है, हमें धर्मदास जी से कोई लेना देना नहीं है। धर्मदास जी पार हुआ कि नहीं हुआ, कोई पार हुआ कि नहीं हुआ, बाढ़ में जाओ भाई साहब। आत्म कल्याण का मार्ग है। जब गुरुजी ने कह दिया आत्म कल्याण के मार्ग में माँ बाप की भी नहीं सुननी, तो हमें धर्मदास की तुम क्या जो की दुआई दे रहे हो? ये तो सारे आने का बैठ के भाई वो बड़ी मन के बहन जी ज्ञान आधार की भक्ति है, ज्ञान ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। और ये आपकी भयंकर परीक्षा है। एक तरफ देखो काल कितने भयंकर रूप से आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ परमात्मा इस दास के माध्यम से आपको हिम्मत दे रहे हैं। बहन जी ध्यान रख लेना। और दास हिम्मत दे रहा है, दास परमेश्वर के वचन पे चलता है। इस दास के वचन, ये दास जो आपको आधी घंटे बातें बोल रहा है ना, वो मैनेजमेंट वाले 100 आके अगर 4 घंटे बोलेंगे उनके वचनों का असर नहीं होगा, क्योंकि वो गुरु वचन पे नहीं है, वो मर्यादाओं में नहीं है। आप आगा जोड़ा मैं आप भगत भाई मैं हाथ जोड़वान की मैं तो प्राणी माटी से नहीं करती, मेरे आकर क्यों प्रार्थना करो हो। रुक जाओ थोड़े दिन, तुम्हारी वो दुर्गति करेगा ये बंदी छोड़। ये संगत भी दांतों तले उंगली दबा लेगी कि ये भगत तो इतने बड़े दिखते थे, इनकी इतनी दुर्गति से मौत क्यों हो रही है। बहन जी सत भक्ति है, दास किसी को श्राप नहीं दे रहा, लेकिन दास इस परमेश्वर के भक्ति विधान को बता रहा है कि उस बंदी छोड़ के साथ और उसके बच्चों के साथ में ऐसा करने वालों के साथ में जो है वो क्या होता है अंत में। काल प्रेरित हो जाएगी बेबे, तो उतरा बहुत नाश हो जाएगा। तुम तो बड़े जोर के जो मतलब प्रभु प्रेरित हो ना, जो राजनीतियां कर करके आरक्षणबाजी कर करके बड़े बड़े ब्लड बैंक को भक्तों का खून बेच बेच के चूस लिया सबको, तुम तो बड़े प्रभु प्रेरित हो। हाँ फिर मैंने कही ना मका फिर उसका घरवाला वाला डॉक्टर भला परमात्मा के आ गए था, जब परमात्मा के आदेश है जाटा तभी वो देती थी और वो भी आरक्षण में मका फिर ये सत्संग का बात मैं ना करती कोई भी, परमात्मा ना आड़ा ना कही। सीधा बोलो बहन जी नो के भैया तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है, तुम दोनों के बैंगन खाओ और हमारे को परहेज बताओ। सीधा बोलो, 2 टूक जवाब दो बहन जी।
आप पे दया है परमात्मा की, झुक मत जाना बहन। ना झुकना के है परमात्मा की। देखो बाकी बहन आपका संस्कार काम करेगा, इसमें ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना इसमें भगवान कुछ कर पाएगा, इसमें फिर आपका संस्कार काम करेगा। परमात्मा तो बात करा देंगे जब तो मान जाएगी। वो जेल का नंबर भी तो मेरा होगा, मैं वो तो जेल का मेरा छोरा अभी तो जेल में जा रहा है भला। सीधी बोल दे बहन जी, मेरे लिए तो गुरुजी सतलोक गए, बस जब आ जाएंगे तो मैं मान लूंगी, बस इससे पहले नहीं। मेरे लिए तो परमात्मा गए सतलोक, मुझे तो अपना ज्ञान दे गए, अपना नाम दे गए। मैं तो जब तक नहीं आ जाएंगे परमात्मा खुद, तब तक ना तो मिलने जाऊंगी ना कहीं जाऊंगी, उनके ज्ञान आधार अनुसार चलूंगी बस। दो टके की बात बोल दो उन्हें कि भैया मुझे कोई लेना देना नहीं है, और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं। ये नाम और भक्ति मैंने तुम्हारे से पूछ के नहीं ली थी, जो आज मैं तुम्हारे आदेशों में चलूंगी। नहीं मैं तो फिर उसने भी तो लेकर आऊंगे, वो बुआ के लड़के ने रोज का सांग रहेगा। अब ये आपके संस्कारों पे बहन, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा बस बहन जी। है इसीलिए तो हम सतलोक नहीं जा पाते बहन, हर बार काल तो इससे भी भयंकर भयंकर रोड़े अटकाएगा। अब बहन जी यही तो है, इसलिए तो गुरु जी कहते हैं कि भाई सतलोक कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है, जोटा लगेगा जोटा। अब यहाँ आप अगर अपने बुआ के लड़के से अगर सामना सामना नहीं कर पाओगे तो बहन जब ऊपर जाओगी तो 14 करोड़ यम के दूत मिलेंगे आपके बुआ के लड़के से लाखों गुना ज्यादा हाई फाई। उस समय क्या करोगी? ना वो तो परमात्मा की बात है ना मिलन की। भला भगत बहन जी आ जाएगी तो मैं अड़े तो आप पर जाएंगी भी यो करवा का यो बस अपना सत्संग। मैं आप अपने घर आ जाएंगी, मैं अकेली क्यों रहूंगी आड़े जंगल में। भला तरी यारो खाड़ा हम कर लेंगे खेत में। मैं तो भाई ताला मुंद कर ताला भी आधी जगह मुंदू हूँ। मैं तो परमात्मा ही भरोसा छोड़ कर जा करूँ, जो को छोड़ा कोई भगत भाई को उठा कर ले जाएगा वो भी बरतेगा, वरना कोई मतलब ना है। देख लेना बहन, वैसे ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये तो परीक्षा है परमात्मा की। अब ये आपका अपना ज्ञान आधार और आपका अपना संस्कार काम करेगा, मेरे कहने का मतलब ये। परमात्मा तो ही बस है, एक बार उन तब बात कर लो आप। परमात्मा जो कह दे मैं सत्संग कराऊं। बहन जी दास ने भी तो दे तोड़ाई थी, दास भी तो नहीं गया था, क्यों जाऊं भाई? मुझे आवश्यकता ही नहीं है, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। और अगर मैं चला जाता तो मुझे अच्छे से पता था आज मेरी सारी सेवा छिन जाती। आज मैं कुत्ते की तरह एक कोने में बैठ जाता। वहां जाते ही मेरे को एक ही जवाब मिलता, क्यों मालिक को पता कि इस गधे को अगर ज्ञान होता, इसमें अगर ये हिम्मत होती, अगर संघर्ष करने की शक्ति होती तो ये आता ही नहीं, ज्ञान से जवाब देता इनको। अगर जाऊंगा तो यही कहेंगे परमात्मा बेटा बैठ के भक्ति कर ले बस। फिर क्या कर लूंगा मैं अपना मुंह लेके वो गधे के जैसा? कल को मेरी आंखों के सामने अगर मेरी संगत वाली बहनों के बलात्कार भी अगर ये लोग रोड पे खड़े होके करेंगे तो भी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ज्ञान आधार चलना जो मूर्ख थोड़ी हूं फिर मैं, जो मैं वहां जाऊंगा जेल में, मैं इन सेवाओं से हाथ धोऊंगा। बंदी छोड़ने 27 साल से ज्ञान क्यों दिया? हमारे लिए, हमें दृढ़ करने के लिए, हमें विश्वासी बनाने के लिए, संघर्ष करने के लिए। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। मैं औरों के नहीं कह सकता। इस पवन दास को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने छोटा रामपाल बना दिया, और ये छोटा रामपाल किसी के बाप के आगे नहीं झुकेगा सिवाय अपने गुरु भगवान संत रामपाल जी के अलावा। चाहे काल भगवान क्यों ना आ जाए सामने बहन जी, तब कहीं जाके सतलोक जाने का मौका लगेगा इतने संघर्ष के बाद। और लोग देख रहे हैं उम्मीद सतलोक की पीले पीले पर्चों की, इन 2 कौड़ी के काल की एजेंटों की गुलामी करके जाने की। नरक भी नहीं मिलेगा, नरक भी। परमात्मा कहते हैं ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। खोकापुर के काग मिले दिन दो रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। हाँ या तो मैं कह रही थी कि भगवान की वाणी है ये। जो जाना है वो तो परमात्मा न बेरा हम न के बेरा है, कौन काल का दूथर कौन ना है। बाकी देख लो बहन, अब तो जगह जगह साथ संगतियां होती हैं। दास की तो यही सेवा है, सबको भाई ज्ञान आधार से हिम्मत देना और परमेश्वर की आत्मा है। अब वो तो जो गुड़गांव में थी वो भी तो हरियाणा में साथ संगति हुई है कल। वो चंद्रो बहन भी तो हिम्मत करके टिकी है। हाँ वो चंद्रो बहन बाढ़ तो बाका करके दिखा दो उसका। कल ही हुआ इनके छाती में, हरियाणा में हुआ है कल साथ संगति। 40-50 भगत भाई बहन आए, पूरी रात चली और भंडारा हुआ है। वहां क्यों नहीं गए? ये बहन जी उसी को काल उसी को दबाएगा जो मतलब दबने के लायक होगा। अब आपके ऊपर है, आप अपने गुरु जी के ज्ञान को लजाती है या आप काल भगवान को जिताती हैं।
सीधा सीधा एक जन्म है बहन, आगे ध्यान रख लेना, बस दास की तो इतनी प्रार्थना है। क्योंकि बहन बड़ा जो मतलब कि दुख होता है, बंदी छोड़ने हमारे लिए 2-2 बार जेल काटी है बहन जी, 30 दिन का रिमांड, एक दिन का रिमांड कोई सहन करके देख लो। महेंद्र भगोड़ा एक दिन के रिमांड में मर जाए वो। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो महेंद्र भगोड़े को नहीं है, गोलियों का थैला लेके घूमता वो। अगर एक दिन का उसका रिमांड हो जाता, उसकी लैटरिन निकल जाती वही हिसार जेल में। हमारे भगवान ने 30 दिन का रिमांड शायद तो किसके लिए सहा है? हमारे लिए। और फिर आज हम क्या करेंगे? इन लोगों की चापलूसी करेंगे हम। धिक्कार है फिर हमारे भगत होने के। जेल में नौसा भगत है, मका मना नहीं भी रखे है, जो बार आए हैं वो कितने अत्याचार पुलिस वाले ने उस पर करे हैं, उन भगता पर करे हैं। और ये भी है भला मैं आया निकल कर गुरुजिया का लड़का, हम दोनों आए हूँ, मत एक बैठा था, भला हम भी आए यहाँ बाहर गुरुजिया के लड़के के साथ। बाढ़ में जा, मैं क्या लेना देना तेरे से, चाहे तू लाख बार जा, हमारा क्या लगता है? तू हम तेरे को देख के चलेंगे क्या? तू वहां से जेल से आया है तो तू कौन सा जो मतलब मिनिस्ट्री करके आया वहां से? तू कौन सा वहां से मेडल लेके आया है? मेरी आत्माएं अंदर तक गवाही नहीं दे रही, एक मैनेजमेंट ठीक से मैंने ये भी बात कर दी, मैं अंदर तक मेरी परमात्माएं नहीं न्यू करे। गवाही के लिए तो बहन जी बाकी क्या रह गया? 7 साल से इनकी एडी से चोटे तक पूरा का पूरा तो परमात्मा ने जो मतलब धुआं निकलवा दिया, अब इनका बाकी क्या रह गया? नहीं, ये तो है गलत है, इनमें सही नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। ज्ञान तो पूरा ही बना हुआ है, मका ज्ञान पूरा कर दिया परमात्मा ने, बैठे हैं आराम तो जड़ में भलाई सार शब्द का ज्ञान रह रहा है। ज्ञान तो जो समझ में भी ना आवा वो समझाना रह रहा है, परमात्मा को इनका समझाऊंगे ही वह जो कबीर सागर लिख कर दिया हो, हमारी समझ में भी ना आती रो सार शब्द का वो रह रहा है समझा। चल बहन ठीक है, मेरी तो रोटी भी ठंडी हो गई परमात्मा के दया से। तो बोलते बोलते खा ली हो। कोई बात नहीं। देखो बहन घबराने की जरूरत नहीं है, आप हिम्मत करो, मालिक साथ में है। फिर भी अगर कोई नौबत आती है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं होगा तो नहीं होगा बहन, बाढ़ में जाए प्रोग्राम, कोई बड़ी बात नहीं है, बंदी छोड़ और करवा देगा बाद में। लेकिन तू मत झुकना, वहां मत जाना, वहां मत जाना। वहां चली गई तो तेरी सारी मर्यादा खंड है बहन। फिर आज तक तो ठीक है दया परमात्मा की, अब यदि चली गई ना तो बहन तू कमजोर साबित हो जाएगी उस परमात्मा की नजरों में। भले तू साथ संगति चाहे तू करवा चाहे मत करवा, लेकिन वहां मत चले जाना, वो तेरी सबसे बड़ी मर्यादा टूट जाएगी, तू कमजोर साबित हो जाएगी उस भगवान के सामने। बोला तेरा नाम खंड हो रहा है, मका ना मेरा तो नाम खंड। मेरे लड़के ने खुद जब गोली मारी मेरे हस्बैंड करी सी गोली मारी थी पिछली जुलाई की 3 तारीख ने, कति हाथी भी पाट गया तो परमात्मा अड़े है, मैं अपने भक्ति करूँ अपने उसमें। ये बाबू बेटा जरे हैं मेरे साथी के बाप ने घाट निकालियो तो सारे गांव में बेरा है, मैं तो अपने डट रही हूँ वचना पर परमात्मा ने। जब बहन तू याद देख ले, यो काल भगवान एक एक आत्मा तोड़ने के लिए कितना जोर लगा रहा है, तो परमात्मा कौन सा कमी छोड़ेगा उन आत्माओं को बचाने के लिए। ये तोड़ रहे हैं, ये काल के एजेंट काल प्रेरणा से तुम्हें तोड़ रहे हैं, और ये सतगुरु का एजेंट सतगुरु की प्रेरणा से बहन तेरे को हिम्मत दे रहा है। अब तुझे क्या करना है वो तो बहन जी आपने डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ वो तो मेरा हस्बैंड जब एक्सपायर नहीं होए ना गोली तो मर जाए, मेरे सिर पर फेंकरा दरिया जा कमान मरवा दिया है। ये आपस में जरे दोनों बाबू बेटा। चल ठीक है बहन जी, आपने भी नहीं खाया होगा खाना, खा लो आप भी। सत साहिब भाई, सत साहिब बहन, जय हो बंदी छोड़ के। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर